नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से ताकतवर नेता रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर कटघरे में हैं। इस बार इल्जाम बेहद गंभीर हैं। जबरन बेदखली, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण और डकैती जैसे आरोपों में फंसे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भले ही एक अस्थायी राहत मिली हो, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी लंबी है और सवालों की धार बहुत तीखी। यह मामला साल 2016 के उस चौंकाने वाले घटनाक्रम से जुड़ा है जब रामपुर के यतीम खाना वक्फ संख्या 157 के नाम पर खड़ा एक अवैध ढांचा ढहा दिया गया था। यह कार्रवाई कथित रूप से आजम खान के प्रभाव और शह पर की गई थी, जिसमें स्थानीय प्रशासन और उनके करीबी ठेकेदारों की मिलीभगत बताई गई। उस घटना को लेकर 2019 और 2020 में रामपुर के कोतवाली थाने में 12 प्राथमिकियां दर्ज की गई। गंभीर बात यह है कि इन एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की सबसे कड़ी धाराओं का उपयोग किया गया। डकैती, अवैध प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र। आरोप यही है कि आजम खान ने सत्ता के मद में चूर होकर वक्फ संपत्ति को हथियाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी। शुरुआत में इन सभी एफआईआर को अलग अलग मामलों के रूप में देखा गया, लेकिन 8 अगस्त 2024 को विशेष न्यायाधीश ने इन सभी मामलों को एक समेकित मुकदमे में तब्दील कर दिया। इससे आजम खान और उनके साथियों पर एक साथ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन जैसे जैसे निचली अदालत में मुकदमा तेजी से आगे बढ़ा, आरोपियों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के जरिए आजम खान और आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार ने यह तर्क दिया कि निचली अदालत इस मुकदमे को जून महीने में ही खत्म करने की जल्दबाजी दिखा रही है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि मुकदमे का अंतिम आदेश फिलहाल पारित नहीं किया जाएगा और 3 जुलाई को इस पर नए सिरे से सुनवाई होगी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आजम खान को इस मामले में अभी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने एक अलग याचिका में 30 मई 2025 को निचली अदालत द्वारा प्रमुख गवाहों जैसे कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को बुलाने की मांग ठुकराए जाने को चुनौती दी थी। आरोपियों की ओर से कहा गया कि फारूकी को गवाही के लिए बुलाना और 2016 की घटना का वीडियोग्राफिक सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि इससे यह साबित किया जा सकेगा कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह रणनीति समय खींचने की एक कोशिश है। इस पूरे प्रकरण में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि एक ऑर्फनेज, जो एक बेसहारा बच्चों के लिए एक पवित्र आश्रय स्थल होना चाहिए, उसे ही सत्ता और लालच के खेल में निशाना बनाया गया। जिस वक्त संपत्ति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी नेताओं की होती है, उसे ही कथित रूप से लूटने का प्रयास हुआ। आजम खान, जिनकी छवि सख्त लेकिन विवादास्पद रही है, अब खुद उस व्यवस्था के शिकंजे में है जिसे वह सालों तक अपनी सुविधा से मोड़ते रहे। अदालत की अगली सुनवाई में सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जो तस्वीरें उभर रही हैं वो ये है कि सत्ता की आड़ में वक्फ संपत्ति के साथ खेल किया गया और जब कानून ने आंख दिखाई तो तमाम तकनीकी दलीलों और प्रक्रियात्मक जाल बिछाकर उससे बचने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जनता भी देख रही है और अदालत भी, और इस बार शायद पर्दा उठ ही जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।